बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर का ओवरव्यू वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर उसको चेक कर लिया। हम एक छोटी सी सीरीज़ लेकर चल रहे हैं कि अमेज़ोन का सेलर सेंटर का ओवरव्यू। बहुत से वीएस, बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो कि जब वो बिगिनर होते हैं, न्यूली वो वहाँ पर वर्क करते हैं, तो बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसको वो नहीं जानते कि किस ऑप्शन का ज़रिए कौन से हमने चीज़ के ऊपर एक्शन करना है, कौन से हमें चीज़ के लिए क्या क्या चाहिए होता है। और वैसे भी उनके अंदर थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा फियर होता है अंदर कि अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर है वो पता नहीं क्या है, तो वो उसका हम क्या करें, किस तरह करें। तो एक छोटी सी सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर हम अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर है उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह हम उनको अवेल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो पिछली वीडियो में हमने अमेज़ोन का जो डैशबोर्ड था उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो आज हम अमेज़ोन का जो मेन्यू है, ये जो 3 लाइंस हैं, इसके अंदर जो मेन्यू के अंदर बहुत सी ऐसे ऑप्शन हैं, ये सारे टैब हैं अमेज़ोन के अंदर। तो आज हम ये जो फर्स्ट टैब है कैटलॉग, इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हर टैब के अंदर डिफरेंट ओल्ड सब टैब्स हैं जिसके अंदर हम डिटेल के साथ हर चीज़ों को केयरफुली हम रीड करेंगे। जैसे अगर आप कैटलॉग में ये सारी चीज़ें आती हैं, इन्वेंट्री में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आज हम कैटलॉग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैटलॉग आखिर होता क्या है। जैसे कैटलॉग के अंदर आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ये मिलेगा ऐड अ प्रोडक्ट्स। तो ऐड अ प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम ऐड अ प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें से मुराद ये है कि करना तो आपने ऐड प्रोडक्ट किया, मगर अगर आपने होलसेल के लिए करना है ऐड अ प्रोडक्ट, तो फिर आप उसका एसन, उसका प्रोडक्ट का एसन, उस प्रोडक्ट का यूपीसी, ईएन, आईएसबीएन, जितने भी जीटीएन उनके कोड्स होते हैं उनके थ्रू, या अमेज़ोन का जो आइडेंटिफिकेशन, अमेज़ोन का जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है लिस्टिंग का इस प्रोडक्ट्स का, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को मीटू करना है तो आपने यहाँ पर एसन दे दिया। एसन देने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे और आगे उसको मीटू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो उसमें आपने खुद की लिस्टिंग क्रिएट करनी, खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। तो फिर आप यहाँ पर आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन, मैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जो कि अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट नहीं है। ये तो है कि वो प्रोडक्ट्स की ये तो यहाँ पर है कि जो मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ वो वहाँ पर होंगे, मगर जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैं लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी नहीं है, जिसको मैंने मीटू करना है। खुद का अपना मैं सेलर सेंटर क्रिएट करने के बाद मैं खुद की लिस्टिंग क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट है। जब आपने पीएल के लिए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना तो फिर आप इस टैब के ज़रिए जाकर आप इसको लिस्ट करेंगे। तो दूसरे जो ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें ये ऑप्शन होता है कि मैं किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ, यानी कि किस तरह मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। इस टैब में जाकर आप सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस कर देंगे। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है जो कि अमेज़ोन की सेलर यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होती हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ ये वीडियो की सीरीज़ में आपको दिखाएगा कि किस तरह हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, किस तरह हम टाइटल ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, बुलेट पॉइंट, सारी चीज़ें, इमेजेस वगैरह, ये आपको पूरा गाइड करेगा जी। तो उसके बाद यहाँ पर सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, अगर आपने सर्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिफरेंट एसेंस यहाँ पर आप देने के बाद उसको सर्च कर देंगे। अगर हम यहाँ पर एडिंग अ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मेरी ये वाली फेवरेट है, मगर यहाँ पर आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जो भी प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं बेबी टॉवल, ये आपने लिख के यहाँ पर सर्च किया तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरी बता देगा कि आपके जो बेबी प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पर बेबी जो मेन कैटेगरी आ गया बेबी केयर, बाथिंग में आ गया बाथ टॉवल्स एंड वाश क्लॉथ, ये एक कैटेगरी होगी।
दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ब्लैंकेट की। एक तो ये प्रोडक्ट टाइप जो है ना वो टॉवल आ गया, दूसरी ब्लैंकेट में यहाँ पर होम एंड किचन आ गया, होम फर्निशिंग, यहाँ पर बेडिंग, बेबी एंड नर्सरी बेडिंग, यहाँ पर ब्लैंकेट आ गया। और यहाँ पर दूसरी जो प्रोडक्ट टाइप है वो भी ब्लैंकेट में, होम एंड किचन, ये सारी चीज़ें आगे। तो आप यहाँ से भी आप सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखा देगा। वैसे तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट टाइप यहाँ ये आपसे साथ शेयर कर रहा है कि यहाँ पर टॉवल ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट, और ये आपकी जो कैटेगरी है ये मेरे हिसाब से पूरी बेस्ट है। अगर आप यहाँ पर सर्च नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने मैन्युअली करनी है, तो फिर आप यहाँ पर बेबी कैटेगरी के अंदर जाएंगे। बेबी कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आप आगे सब कैटेगरी देखेंगे कि किस में है। अगर आप कहते हैं कि मेरी बेबी क्लॉथिंग के अंदर या बेबी केयर के अंदर है, तो फिर आप बेबी केयर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन सी है, तो आगे आप कह सकते हैं कि बाथिंग के अंदर है। बाथिंग में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि बाथिंग में मेरी है बॉडी, यहाँ पर बाथ टॉवल एंड वॉश क्लॉथ इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने फिर उसको कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ले आएगा, और यहाँ पर ये फर्स्ट ऐप में आपसे पूछेगा कि इसकी वेरिएशंस हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी आपकी होगी। प्रोडक्ट आईडी यानी कि आप यूपीसी होगा आपके पास, आपका अगर यूएसए में तो यूपीसी होगा, और अगर आपका यूके में तो ईएन नंबर होगा। तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके पास यूपीसी है कि ईएन है। वो आपके प्रोडक्ट की आईडी होगी जो कि आप डिफरेंट चीपेस्ट प्राइस से वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो यहाँ पर आप ब्रांड का नेम लिखेंगे, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर जेनेरिक लिख कर आज को टिक कर देंगे। तो उसके बाद फिर आपका जो मैन्युफैक्चर है वो आ जाएगा, नंबर ऑफ़ आइटम जितने भी वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री रीजन आ जाएगा कि किस कंट्री से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर कोई गारंटी डिस्क्रिप्शन वगैरह तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ़ बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पर सेव एंड फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर अगले टैब में आएंगे वेरिएशन में। अगर तो आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो फिर आप वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पर दो तरह की वेरिएशन होती है, अगर साइज़ की होती है और कलर की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई टी शर्ट है, टी शर्ट में डिफरेंट साइजेस होते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी आपकी वेरिएशन है। जैसे अगर साइज़ वाली है या कलर वाली, अगर दोनों तो दोनों टिक करके आगे फिर फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आपकी चाइल्ड लिस्टिंग के अंदर आ जाएगी। अगर आपका जो मेन एसन वो होगा और आगे सब चाइल्ड एसन आपके क्रिएट हो जाएंगे जैसे आप वेरिएशन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगले टैब में ऑफ़र में आ जाएंगे। ऑफ़र में आप सारी प्राइस वगैरह देते हैं। यहाँ पर आप सेलर SKU यानी कि सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसके अंदर आपने वो नेम देना होता है, वो नंबर देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेज़ोन के ऊपर 50 लिस्टिंग की है, 50 लिस्टिंग के लिए आपने हर एक लिस्टिंग के लिए कोई ना कोई SKU रखा होगा जो कि आप अपने याददाश्त के लिए कि मुझे याद हो के टॉवल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लैपटॉप स्टैंड के लिए एक लिस्टिंग क्रिएट की है और उसके लिए मैं कौन सा SKU रखूँ, ये आप खुद को याद करने के लिए इसके ऊपर आप नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर बाहर को ये चीज़ नज़र नहीं आती, ये सिर्फ आपके सेलर सेंटर के अंदर होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लैपटॉप स्टैंड की कोई लिस्टिंग क्रिएट की है तो आप वहाँ पर लैपटॉप स्टैंड लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं लैपटॉप, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। या आपकी लैपटॉप स्टैंड की 2 लिस्टिंग है तो उसमें आप दोनों में कोई ना कोई अपनी याददाश्त के लिए कोई कीवर्ड वहाँ पर देंगे, वो आपका SKU होगा। यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे कि आपके प्रोडक्ट की कंडीशन कौन सी है, उसकी कंडीशन न्यू है या वो पहले से ऑलरेडी यूज़ हुई है, तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर आप फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट करेंगे कि आपने खुद FBA करना है या FBM करना है, तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आप FBA कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। FBM मतलब कि आप प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट करेंगे। अगर FBA करते हैं फिर अमेज़ोन प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट करता है, उसको पिक एंड पैक करके शिप करता है। उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इमेजेस के टैब के ऊपर आ जाएंगे। इमेजेस के टैब में अंदर आने के बाद इमेजेस की कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर आप 7 इमेजेस
आप लगा सकते हैं। पहली कौन सी होनी चाहिए, दूसरी कौन सी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोवाइड करने के बाद फिर आप आगे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो भी आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करें, जो कि 2000 करैक्टर की होनी चाहिए, और वो यहाँ पर आप डिटेल के साथ अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करें। उसके बाद आपके बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे, आप 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि हर बुलेट पॉइंट आपका 500 करैक्टर का होता है। और उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की वारंटी के लिए, उसकी फ़ीचर्स वगैरह के लिए, उसका यूजेज, उसको कैसे वॉश करना, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई वार्निंग वगैरह, अगर तो आपके प्रोडक्ट की कोई वार्निंग वगैरह है कि इस प्रोडक्ट को आप फेस पर ना लगाएं, इस प्रोडक्ट को आप बच्चों से दूर रखें, जो भी आपकी वार्निंग वगैरह होगी वो यहाँ पर आप ऐड करने के बाद आप सेव एंड फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं कि एडवांस फीचर्स अगर आप जाते हैं, तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लियंस और यहाँ पर कीवर्ड्स और मोर डिटेल, ये टैब आपको, ये एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे। पहले आपको नहीं थे, ये देखें पहले आपको यहाँ पर नहीं शो रहे। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कैटलॉग के जो दूसरा टैब है उसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट योर ड्राफ्ट। इसमें ये ऑप्शन होती है कि अगर आप अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी है, आधी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने उसको स्किप कर दिया, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पर आकर आप अपने प्रोडक्ट्स की जो भी कंप्लीट्स है ना, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जो सी चीज़ें आपकी रह गई है वो यहाँ पर आप उसको पूरा करके आप उसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे अनकम्प्लीट लिस्टिंग, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी अनकम्प्लीट लिस्टिंग होगी वो आ जाएगी। और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आगे फर्दर जैसे उसके बुलेट पॉइंट्स रह गए, उसके डिस्क्रिप्शन रहेगी, उसके इमेजेस रह गए, तो जैसे ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आप उसको फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग फिर एक्टिव हो जाएगी। अगर आपकी लिस्टिंग के साथ कोई इशू वगैरह है, कंप्लीटेड हो चुकी है मगर कोई इशू वगैरह, तो फिर आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो सी प्रॉब्लम आई है, कंप्लीटेड हो चुकी है मगर उसके लिए ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हुई है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, यहाँ पर वो 0 है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कितनी आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है। तो यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल के साथ उसको दे सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च सप्रेस्ड, अगर आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी कितनी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई है। तो ये क्या चीज़ें, इनएक्टिव क्या है, सप्रेस्ड क्या है, रिस्क लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें जब हम लिस्टिंग वाली टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर डिटेल के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जब सप्रेस्ड वाले ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लिस्टिंग मेरी सप्रेस्ड हुई है। अगर आपकी लिस्टिंग कोई रिस्क के ऊपर है तो क्या क्या उसमें इशू वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर तो आपने अपनी लिस्टिंग को आपकी यहाँ पर 1000 लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1000 लिस्टिंग है तो यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप SKU के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर ASIN के थ्रू कर सकते हैं, या टाइटल के थ्रू करने के बाद यहाँ पर आप उसको सर्च करके वो लिस्टिंग जो पर्टिकुलर लिस्टिंग है वो आपके सामने पेयर हो जाएगी। यहाँ पर आप मज़ीद और फ़िल्टर लगा सकते हैं। फुलफिलमेंट आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन या खुद उसकी डेट को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने जो रिस्क लिस्टिंग की जो रिपोर्ट्स है वो आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आप डाउनलोड एट रिस्क लिस्टिंग रिपोर्ट्स, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सप्रेस की लिस्टिंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इनएक्टिव लिस्टिंग की जो रिपोर्ट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। एक तो आप लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो इशू है वो यहाँ पर इस टैब के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कैटलॉग के अंदर तीसरे टैब के अंदर जाएंगे, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। तो इसके बाद इसके ऊपर आने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो सेलिंग एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई दे रही वो आपको पेयर होगी। अगर आप यहाँ पर नीड एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कि जो एक्शन आपको रिक्वायर होगा कि ये एक्शन मैंने करना है, ये मेरे पास रिक्वायर, अगर आपने इसके अंदर शिपमेंट प्लान, अगर आपने यहाँ पर पेमेंट ऐड करनी है, वो अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो जो एक्शन आपको रिक्वायर होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये लाजमी इस एक्शन को करें, अप्लाई करें। अगर आपने कोई चीज़ के लिए अप्रूवल लेनी है तो यहाँ पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं वो अप्रूव हुई है कि नहीं। अगर आपने कोई चीज़ें
उसके साथ केस ओपन किया है। जैसे यहाँ पर हमने केस ओपन किया था और यहाँ पर उसका स्टेटस आ रहा है कि वो अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर कोई चीज़ अंडर रिव्यू है तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अंडर रिव्यू है। यहाँ पर डिक्लाइन दे सकते हैं, कोई चीज़ अगर ड्राफ्ट में वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी को आप चेक कर सकते हैं, ब्रांड को आप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रांड आगे, सब कैटेगरी को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसन को चेक कर सकते हैं कि एसन कौन सा एसन किस किस कैटेगरी के अंदर है। रजिस्ट्रेशन जो अगर आपने करवाई है तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पहुँची है। अगर आपने कोई अपील वगैरह की है तो उसके आप स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने की है ना, अगर आप लिस्टिंग है अप्रूवल की है, उसके साथ कैटलॉग के साथ अपील की है, कोई भी चीज़ आपने की है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटलॉग ऑथराइजेशन को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने GTN एग्जाम्पशन ली है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसका आप स्टेटस दे सकते हैं कि वो अप्रूव हुई है कि नहीं, वो अभी कहाँ पर है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम GTN की ही एग्ज़ाम्पल लें कि GTN मैंने सर्च किया कि मैं उसको चेक करूं कि मेरी वो उसकी एग्जाम्पशन हुई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप व्यू सेलिंग एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद हम कैटलॉग के आने के बाद यहाँ पर इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, इसके अंदर हम अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर हम सारी चीज़ों के डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी लिस्टिंग के ऊपर आई है और किस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी लिस्टिंग को और उसकी क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी लिस्टिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि एसन के ज़रिए भी, SKU के ज़रिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आ जाएगी, उसके अंदर फिर लास्ट जो मैट्रिक्स होंगे 30 डेज़ के वो आपको आ जाएंगे और जो जो उसके अंदर रिकमेंडेशन होगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपकी लिस्टिंग है, कोई भी बेबी टॉवल की आपकी लिस्टिंग है और उसके अंदर सारे मैट्रिक्स आ गए कि क्या क्या उसके मैट्रिक्स है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी लिस्टिंग, उसकी इमेजेस वगैरह क्या क्या चीज़ें, और फिर सामने इस टैब के अंदर आपकी रिकमेंडेशन आ जाएगी कि कौन सी चीज़ आप इसके अंदर ये करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाइटल की बात करते हैं, अगर आपका टाइटल है 200 करैक्टर के और अमेज़ोन आपको रिकमेंड करता है कि वो 150 करैक्टर उसमें ऐड करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेशन, ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपकी लिस्टिंग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन सारी आपको रिक्वायर होगी। अगर तो आपकी लिस्टिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे प्राइस हो गया, इमेजेस होगी, वेरिएशन वाली होगी, ऑफ़र होगी, जितने भी एट्रीब्यूट्स है वहाँ पर कोई मिसिंग है, कोई भी एट्रीब्यूट्स मिसिंग है और आपकी लिस्टिंग वहाँ पर 5 लिस्टिंग है और हर लिस्टिंग में कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स के अंदर मिसिंग है, तो फिर आप यहाँ पर ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट्स इन बल्क में आप कर सकते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को जितनी भी वो लिस्टिंग वगैरह होगी वो यहाँ पर आप बल्क में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट रिपोर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाएगी, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो भी फाइल आपके पास जिसमें आपने बल्क में लिस्टिंग की होगी उसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आप अपलोड फाइल करेंगे और वो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर आपकी लिस्टिंग को और इम्प्रूव करने के लिए जितने भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर इशू आए होंगे वो यहाँ पर आप इसको रिसोल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी लिस्टिंग अगर सप्रेस्ड होगी है तो इसके ऊपर आप जाकर उसको आप रिसोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कस्टमर रिटर्न हुआ है उस लिस्टिंग के ऊपर, उसको आप यहाँ पर जाकर उसको आप सोल्व कर सकते हैं। उसकी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी कि इस के ऊपर कौन कौन सी आपको रिकमेंडेशन है, यानी कि आपको यहाँ पर लिस्टिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको रिकमेंडेशन आपको आई होगी कि आप ये अगर करेंगे तो आपकी लिस्टिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। रिव्यूज़ एक्यूरेसी, उसको आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी रिव्यू एक्यूरेसी, आपने फेक रिव्यू लिया तो उसकी अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई कोई लिस्टिंग के ऊपर तो वो यहाँ पर आप उसको रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैफिक है वो आपने फ़ेक ली है, आपकी कन्वर्जन सारी फ़ेक है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और किस तरह हम ट्रैफिक और कन्वर्जन वगैरह हम लेकर आ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने करनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए तो वो भी आप यहाँ पर उसकी करके
जो भी आपको रिकमेंडेशन होगी उसके मुताबिक आप करेंगे तो आपकी लिस्टिंग और इम्प्रूव होगी। और यहाँ पर आप अपने ब्रांड को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री की है तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड को इनेबल करके आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड को और सिक्योर कर सकते हैं। ये अमेज़ोन आपको खुद चीज़ें देता है, खुद आपको बताता है कि आप जिस कंडीशन के ऊपर खड़े हैं तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें यहाँ पर दें। इससे आपकी लिस्टिंग और बेहतर होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी होंगी जिसमें आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जो कि अमेज़ोन आपको खुद बताएगा। तो अब यहाँ पर अपलोड इमेजेस के ऊपर आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम इमेज मैनेजर के अंदर जाएंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इमेजेस मैनेजर के अंदर आपकी कोई भी अगर इमेजेस वगैरह उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग है नहीं है तो आप यहाँ पर इमेज वगैरह नहीं दे सकते, मगर आप उसके इमेजेस को यहाँ पर उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज वगैरह अपलोड करनी है, कोई इमेज वगैरह चेंज करनी है तो वह सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बल्क में इमेजेस अपलोड करनी है तो यहाँ पर आप जाएंगे, बल्क इमेज अपलोड। यहाँ पर आपने जितने भी इमेजेस वगैरह होंगे वो यहाँ पर आप उसको बल्क के अंदर अपलोड कर सकेंगे। किस तरह आपने बल्क में अपलोड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपकी इमेजेस का एसन आ जाएगा। एसन के बाद फिर आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो गई, मगर आपने इमेजेस वगैरह वहाँ पर अपलोड नहीं की और आपने बल्क में फिर आपने एक इमेजेस अपलोड नहीं करनी, दो नहीं करनी है, आपने बल्क में 7 की 7 आपने करनी है। तो फिर आपका उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग का एसन आएगा। फिर आपको उसके बाद फिर आपका वेरिएंट कोड आएगा। वेरिएंट कोड कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, तो ये आपका वेरिएंट कोड होगा। अगर आपकी मेन इमेज है तो मेन इमेज में आपने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जो एक्सेप्टेड नेमिंग कन्वर्शन है ना, वो आपका एसन आएगा, फिर प्लस आपका वेरिएंट कोड आएगा, प्लस आपकी फ़ाइल एक्सटेंशन आएगी। जैसे यहाँ पर आपका ये एसन आ गया, वेरिएंट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी मेन इमेज है तो वेरिएंट कोड क्या है, यहाँ पर मेन है कैपिटल में, वो आ जाएगा डॉट। वो PDF है क्या है, वो आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पर उन्होंने आगे एग्जांपल भी दी है। यहाँ पर आपका एसन आएगा, यहाँ पर आपका वेरिएंट कोड, जो कि आप यहाँ पर आप इमेजेस के वेरिएंट कोड के हिसाब से देखेंगे। अगर आपकी मेन इमेज है वो, अगर आपके पार्ट शॉर्ट है तो वो आप यहाँ पर आप वेरिएंट दे सकते हैं। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दी हुई है, तो आप अपनी इमेजेस की डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो भी आपकी इमेज की टाइप होगी वो ही आपने यहाँ पर वेरिएंट कोड यहाँ पर देना, और उसके बाद फिर आपकी जो एक्सटेंशन फ़ाइल जो आपकी फ़ाइल होगी वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और फिर वो होने के बाद फिर ही आप यहाँ पर जितनी भी वो आपकी फ़ाइल होगी तो वो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर सबमिट इमेजेस आप कर देंगे तो फिर वो आपकी सबमिट हो जाएगी। तो उसका अगर आपने स्टेटस वगैरह देखना है कि आपकी इमेजेस का स्टेटस क्या है, तो फिर आप स्टेटस रिपोर्ट उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो आपने बल्क में उसकी लिस्टिंग अपलोड की होगी फिर यहाँ पर आप उसका स्टेटस दे सकेंगे कि आपके लिस्टिंग का स्टेटस क्या है। जो भी आपने सबमिशन की होगी वो भी आप स्टेटस यहाँ पर दे सकते हैं। अगर तो आपकी लिस्टिंग अपलोड हुई है तो उसका यहाँ पर स्टेटस दे सकते हैं कि एसन क्या है, उसका वेरिएंट क्या है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आएंगी और यहाँ स्टेटस के टैब के अंदर आपको स्टेटस आ जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या उसका स्टेटस अप्रूव हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या इशू आ रहा है, तो इशू रीज़न में वो आ जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई एक्शन रिक्वायर तो वो भी आपको आ जाएगा कि अगर आपका स्टेटस अप्रूव नहीं हुआ तो उसके ऊपर ये इशू है, तो उसके ऊपर क्या है आपका एक्शन रिक्वायर है, ये भी आपको आ जाएगा। अगर आपने कंटेंट कॉम्प्लायंस इशू को ही देखना है तो यहाँ पर आप चेक करके कोई भी आपका कंटेंट के इशू वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। आपका वो SKU जो आपने पुट किया होगा यहाँ पर आपका स्टेटस आएगा, और जो कोई भी इशू वगैरह होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो एक्शन रिक्वायर होगा वो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी।
साहब यहाँ पर इमेजेस वगैरह सारी डिटेल आएगी आपके कंटेंट के ऊपर जितनी भी हैं। अगर आपने उसकी इशू की रिपोर्ट भी डाउनलोड करनी है, अगर आपने किसी क्लाइंट को सेंड करनी है, तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लें। जिस भी आपने इशू को डाउनलोड करना, तो यहाँ पर आप डाउनलोड इशू रिपोर्ट सेंड करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। या किसी से कोई सर्विस वगैरह ले रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें केयरफुली आप देख सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस के अलावा फिर आप यहाँ पर वीडियो अगर आपने अपलोड की है, वीडियो आप तब अपलोड कर सकते हैं जब आप ब्रांड रजिस्टर कर लेंगे। जब आप ब्रांड ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे, तो तब आप यहाँ पर वीडियो की एक्सेस भी ले सकते हो। यहाँ पर उसका भी स्टेटस आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 3D मॉडल्स आपने अपलोड किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी लिस्टिंग होती है जिसके ऊपर उसने इमेजेस के अंदर 3D मॉडल वहाँ पर अपलोड किए होते हैं कि हर प्रोडक्ट को वो हर एंगल से उसको घुमाकर वो पूरा 3D उसका रिव्यू कर सकते हैं कि वो किस तरह घूमता है, उसका क्या है। अगर मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ, कि शायद मेरे पास आ जाए। जैसे हम यहाँ पर बेस्ट सेलर के अंदर जाते हैं, ये वाली लिस्टिंग के अंदर जी। तो जैसे ही आप लिस्टिंग को इसकी इमेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप 360 व्यू इसको अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखें, ये सारी घूम रही है। तो इस तरह आप 3D मॉडल्स को आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके सामने होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह इमेज अपलोड करते हैं मगर बाहर ने दूसरी साइड भी देखनी होती है, तो यहाँ पर आप 3D मॉडल्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ईज़िली ये आपका प्रोडक्ट हर एंगल से नज़र आता है। तो इस तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इमेजेस आ जाएगी, जो भी आपकी इमेजेस होगी यहाँ पर आपका 3D मॉडल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ब्रांड रजिस्टर है तो यहाँ पर आपकी वीडियो भी आ जाएगी। तो उसका भी अगर कोई भी आपने सबमिशन स्टेटस देखना है कि मैंने 3D जो मॉडल मैंने वो अपलोड की है, तो उसका मैं स्टेटस अगर कोई इशू है तो क्या है, उसके ऊपर क्या एक्शन रिक्वायर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इमेजेस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके किस तरह उसका डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, यहाँ पर आप इमेज एजुकेशन हब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी इमेज के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितनी भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं इमेज की, कि क्या डायमेंशन हो, क्या उसकी रेजोल्यूशन हो, उसका जो बैकग्राउंड वो किस कलर का हो, किस तरह हम पहली इमेज लें, किस तरह हम दूसरी इमेज लें, सारी चीज़ों की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप इमेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इमेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके रिलेटेड आपको मिल जाएगी। जैसे प्रोडक्ट इमेज की रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल इमेज की रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, नेम योर इमेजेस फ़िल्टर वहाँ पर आपको क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस स्टैंडर्ड का क्या होगा, इमेज गाइडलाइन क्या होगी फॉर क्लॉथिंग के लिए, उसके बाद इमेज इश्यूज़ कितने हो सकते हैं, मिसिंग प्रोडक्ट्स इमेज वो क्या आ सकती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप केयरफुली आप दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे सारी गाइडलाइन दी हुई है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी दी हुई हैं। अगर आप इसको ओपन कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि प्रोडक्ट्स इमेज की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। आप इसको डीपली यहाँ पर चेक करिएगा। यहाँ पर इसके साइजेस वगैरह दिए, उसके बाद आपको फॉर्मेट दिया गया किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, मेन इमेज किस तरह होनी चाहिए, उसके बाद सारा कुछ आप यहाँ पर डिटेल के साथ दे सकते हैं। डिटेल के साथ पूरी इमेज की यहाँ पर ना पूरी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट जो टैब है 3D एसेट्स प्रीव्यू, जितना भी आपने 3D मॉडल वहाँ पर दिया होगा तो यहाँ पर आप इसको 3D मॉडल को प्रीव्यू कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, आपने बाहर से जहाँ से भी आप ड्रॉप करके यहाँ पर आप ड्राउन करेंगे तो उसको आप पूरा प्रीव्यू ले सकते हैं यहाँ पर कि वो किस तरह आपका जो 3D मॉडल है वो वर्क करता है। उसके बाद हम कैटलॉग के अंदर जो लास्ट टैब है वो अपलोड एंड मैनेज वीडियो, कि अगर आपने अमेज़ोन के साथ ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री कर ली तो यहाँ पर फिर आप इमेज को अपलोड करने के साथ साथ आप वीडियो को भी लगा सकते हैं कि वीडियो के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को जो रियल टाइम उसका यूजेज है वो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपने
ब्रांड रजिस्ट्री कर ली है तो फिर आप यहाँ पर अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी वीडियो होगी वो आप यहाँ पर जैसे आपने क्रिएट की होगी तो वो बनाने के बाद इनकी गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी फ़ाइल से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप उसका टाइटल, उसके प्रोडक्ट्स की जो रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट का एसन देंगे जिसके साथ आपने इसको रिलेट करना है। यहाँ पर आप उसकी वीडियो की टाइप बता सकते हैं कि कौन सी है, प्रोडक्ट ओवरव्यू, अनबॉक्सिंग उस प्रोडक्ट की, हाउ टू सेटअप, या कोई भी चीज़ है ना कि आपकी ये वीडियो किसके रिलेटेड कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आप वीडियो की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका थंबनेल दे सकते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ें देखें तो उसके ऊपर वीडियो शुरू होने से पहले उसका थंबनेल होता है, वो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायर फील्ड है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि ये चीज़ें हमें अभी रिक्वायर चाहिए। यहाँ पर भी आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपकी MP4 होनी चाहिए और वो अंडर 5G होनी चाहिए और 780 पिक्सल उसकी होनी चाहिए, या वो हायर रिकमेंडेड हो। कम से कम वो 480 पिक्सल हो, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जितनी भी ज़्यादा जो पिक्सल है वो होनी चाहिए, और वो 5GB से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप कोई भी URL इंक्लूड नहीं कर सकते, आपने अपनी वीडियो ही लगानी है। अगर आप कोई URL इंक्लूड करते हैं या किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल का यहाँ पर लिंक देते हैं तो वो आपका कम्युनिटी गाइडलाइन की जो स्ट्राइक वो आपके ऊपर आ जाएगी। तो आप अपने यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग आप अपने इमेजेस को बनाएं तो यहाँ पर आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि मेरी वीडियो कहाँ पर अपेयर होगी तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आपको बताएंगे कि योर वीडियो विल अपेयर इन ऑल मार्केट प्लेसेस वेयर द एसन इज़ एक्टिव। यहाँ पर भी आपका एसन एक्टिव होगा, वहाँ पर आपकी ये वीडियो अपेयर होगी जितने भी बायर्स वगैरह होंगे उनके सामने। तो यहाँ पर भी आपको इसके अंदर जितने भी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको दिखा देंगे। उसके बाद जितने उसने एसन को कवर किया होगा वो यहाँ पर दिखाएंगे, कितने रिव्यू आए हैं उस वीडियो के ऊपर वो दिखाएंगे, कितने एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया है, यानी कि कितने बंदों ने उस वीडियो को, कितने मिनट, कितने सेकंड उसने उन वीडियो को देखा है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एसन के साथ भी उसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं, नीचे से भी आप यहाँ पर भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने वीडियो को आपने क्रिएट करने के लिए तो आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीड हेल्प क्रिएशन वीडियोज़ के ऊपर आप क्लिक करके वीडियो के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितनी भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि मुझे रिकमेंडेशन दें कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन, यहाँ पर आपकी 5 वीडियो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिकमेंडेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट रिकमेंडेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर सारी रिकमेंडेशन आपको आ जाएगी कि क्या क्या रिकमेंडेशन मुझे चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल के साथ आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने ये कैटलॉग के जितने भी आगे टैब हैं उसके सारे के ऊपर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्वेंट्री वगैरह जितने भी टैब है इसको हमने चेक करना। उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जितने भी टैब है इसको हम देखेंगे डिटेल के साथ, केयरफुली देखेंगे। अगर कोई न्यूली पर्सन आता है तो उसको अगर नहीं भी पता कौन सी चीज़ कहाँ पर, तो यहाँ पर हम इजीली आपको दिखाएंगे, डिटेल के साथ दिखाएंगे, जो कि आप बेहतर तरीके के साथ आप अमेज़ॉन का जो सेलर सेंटर है ना वो हैंडल कर सकेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।